हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कन्फ्यूजेबल वर्ड्स बहुत अच्छे से सीख रहे हो, सभी वर्ड्स में जो कन्फ्यूज़न रहता है वो कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हो और साथ ही साथ में नए नए स्पेलिंग्स भी सीख रहे हो। तो आज के और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, तो जो भी बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पूरे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, किसके लिए है? पूरे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। और इंग्लिश फाउंडेशन जो बैच है ये मैं चला रही हूँ, इसमें हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर ये दोनों ही आपको करवाए जाएंगे, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की, आरजेएस की, जेएलओ की, एपीओ की, रीट की, एलडीसी की, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर, पटवारी, सभी की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, जहां जहां भी हिंदी और इंग्लिश का जिक्र है तो ये उसी के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों के सामने है। हाँ भाई, तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में कि हमें एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वी शैल ओवरकम समडे, तो एक ना एक दिन तो हमें मिलेगी। और ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, इसे आप सेव करके रख लीजिए। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। जिसने भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन पे क्लिक करे, सेशन को लाइक करे, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए, पहला वर्ड आज का मैरी और मैरी। मैरी का मतलब क्या होता है और मैरी का मतलब क्या होता है? तो देखो, आप लोग यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाओगे। कई बच्चे मैरी की ये स्पेलिंग लिख देंगे, कई बच्चे मैरी की ये स्पेलिंग लिख देंगे। तो बताइए, शादी वाली जो मैरी है वो कौन सी है, ये वाली कि ये वाली? अच्छा, ये वाली है तो ये वाली को क्या कहते हैं, इस वाली स्पेलिंग को क्या कहते हैं? तो इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितना सा है? इसमें डिफरेंस है ई का और ए का। ठीक है, मैरी है तो एडजेक्टिव है, विशेषण है, और मैरी है वो एज ए वर्ब है, यानी कि क्रिया के रूप में प्रयोग में होती है। ठीक है, अब देखिए मैरी का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, यानी आनंद आ गया, खुशी होना। ठीक है, अब देखिए इसका सेंटेंस भी, दे स्पेंड अ मैरी टाइम विद देयर फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही खुशनुमा समय बिताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका मैरी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला मैरी क्या है? एंटर इनटू अ रिलेशन ऑफ मैरिज, भाई शादी के बंधन में बन जाना क्या है? मैरी है। ठीक है, अब देखिए दे प्लान टू मैरी नेक्स्ट समर, अगले समर में, अगली गर्मी में वो प्लान कर रहे हैं शादी करने का। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट देखिए, अब मुझे आप बताइए कि कौन सा आएगा अब इसमें? फर्स्ट वाले में अ डैश हार्ट मेक्स अ चीयरफुल कंटिनेंस। तो देखिए यहाँ पे जो देखो, दिल अगर हमारा बिल्कुल जॉयनेस से भरा होता है तो हमारी जो लाइफ है, पूरी एंटायर लाइफ है, वो भी कैसी होती है? बिल्कुल चीयरफुल होती है। तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे? अ मैरी हार्ट, अ मैरी हार्ट। अब नेक्स्ट वाला देखिए क्या आएगा? दे गॉट डैश 2 ईयर अगो, उनकी शादी दे गॉट हो चुकी है, तो मैरी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैरिड होती है। IED वाई हट करके क्या आ जाएगा? MIED आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका मैरी और मैरिड में डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पेपर मंथन चल रहा है आरपीएससी जेएलओ का, ये क्लासेस लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। उम्मीद क्लासेस पे सुबह रोज 7:15 बजे आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में 2013 का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग सके, और सुबह 7:15 बजे ये क्लास होती है।
ठीक है, तो देखिए इसलिए मैंने इसका नाम भी इंग्लिश बैच रखा है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी है। अब देखिए मॉरल और मॉरल, तो आप लोग बचपन में जब छोटे थे तो बहुत सारी मॉरल स्टोरीज सुनते थे। मॉरल क्या होता है, व्हाट इज मॉरल? तो मॉरल का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स कर देना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो देखिए यहाँ पर मॉरल का मतलब क्या होता है, कंसर्न विथ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिफरेंस बताने का काम किसका होता है, मॉरल का होता है। यानी नैतिक क्या चीजें होती है, नैतिक चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए इसमें और आप सेंटेंस, राम अपीयर्स टू हैव नो मॉरल, यानी कि राम में बोलते हो ना आप, जैसे आप बोलते भी हो कि इसमें बिल्कुल ही मतलब सहजता नहीं है, बिल्कुल ही बदतमीज है, इसको कोई संस्कार नहीं है, बोलते हो ना आप, इसमें संस्कार नहीं है। तो राम अपीयर्स टू हैव नो मॉरल, राम में ऐसा दिखता है कि उसमें मॉरल वैल्यू कुछ मतलब ही नहीं रखती, नैतिकता नहीं है। ठीक है, नैतिक नहीं है वो। ठीक है, अब देखिए मोरल, आपका मोरल डाउन हो जाता है। क्या डाउन हो जाता है, जब इंग्लिश आती है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका मनोबल डाउन हो जाता है। तो 1 यहां पर आपका आ जाएगा, देखिए मनोबल लिख लीजिए इसको, क्या आएगा, मनोबल। ठीक है, आपके अंदर का जो करेज होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। अब कब होता है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी क्लासेस देखोगे तब आपका मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा। द मोरल ऑफ द टीम वॉज हाई एट दैट टाइम, उस समय उस टीम का मनोबल था वो बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में मुझे बताइए क्या आएगा आपका, दोनों में आप लोग बताइए। डैश वैल्यूज डायरेक्ट द पाथ एंड बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। देखो पढ़ लो, लिख लो, सब काम कर लो, लेकिन अपनी मॉरल वैल्यूज को मत भूलो, क्योंकि इंसानियत भी आज के जमाने में बहुत कम बची है। तो मॉरल वैल्यूज हमें पता भी होना चाहिए और हमें किसी को कोई गलत करने से भी रोकना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, मॉरल वैल्यूज डायरेक्ट, क्योंकि यही हमें दिशा दिखाती है और एक हमारा एक अच्छे स्वभाव का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका कौन सी वैल्यूज आ जाएगा, मॉरल। कौन सा मॉरल आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, मॉरल, मॉरल। और नेक्स्ट देखिए, दिस विन हैज बीन अ ग्रेट डैश बूस्टर, यानी कि ये जीत क्या होगी, एक सबसे बड़ी मनोबल को बढ़ाने वाली मानी जाएगी। ठीक है, एक मोरल बूस्टर होगा जो आपका मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। तो ई का ही डिफरेंस है, एक में ई है एक में नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स भी, आप लोग इन्हें अपने हाथों से लिखा कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होए। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, बचपन से करते हुए आ रहे हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस तो देखो कि एक नाउन होता है, एक वर्ब होती है। अब एस वाली तो वर्ब है, सी वाली नाउन है। गलती क्या करते हो आप लोग, ये भी सुनो, गलती ये करते हो कि आप लोग क्या करते हो, दोनों को याद करने लग जाते हो, जबकि करना क्या है, एक ही याद करते हो। डिफरेंसेस कैसे याद करते हो, एक याद हो जाता है, दूसरा अपने आप याद आ जाता है। सी वाला नाउन है तो बचा कौन सा, एस वाला दिखा तो क्या हुई, वर्ब हुई। एक याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसमें प्रैक्टिस, जो रेगुलर नियमित जो एक्टिविटी होती है उसको प्रैक्टिस बोलते हैं, यानी कि अभ्यास बोलते हैं। सेंटेंस देखिए इसका, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि बोलते हो ना यार मैं अभ्यास से परे हो चुका हूँ। पहले आप कोई गेम खेलते थे, मान लीजिए चाहे वो पियानो बजाना हो, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, और क्रिकेट आपने मान लीजिए बहुत महीनों तक ही नहीं खेला, फिर आपको बोले कि यार तू तो पहले सेंचुरी लगाता अभी भी लगा, तो आप क्या बोलोगे, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कि बोलते हैं ना कि अब मेरी वो प्रैक्टिस नहीं रही, अब मेरा वो अभ्यास नहीं रहा जो मेरे पास पहले था, तो दैट इज कॉल्ड आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ये वर्ब की तरह है, यहाँ पे नाउन है, देख लो आप, सब्जेक्ट के बाद में यूज नहीं हुआ है,
अब देखिए, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किसी काम को निरंतर रूप से करना। एक तो रेगुलर एक्टिविटी और किसी काम को निरंतर रूप से करना, वो प्रैक्टिस कहलाता है। और देखिए, अभ्यास करना, ये तो है अभ्यास और वो है अभ्यास करना। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द एक्सरसाइजेस इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश की सभी एक्सरसाइजेस का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, अब मुझे बताइए फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम सो फ्लुएंट। एंड नेक्स्ट वन इज ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू प्रैक्टिस देयर वर्ब फॉर्म्स। अब देखिए, यहां पर एक में तो प्रैक्टिस है कि बहुत सारे अभ्यास की जरूरत है टू बिकम सो फ्लुएंट। फ्लुएंट आपको होना है तो बहुत अभ्यास की जरूरत है, ये एज ए नाउन आ गया यहाँ पर। और ऑल द स्टूडेंट नीड टू मॉडल है, मॉडल के बाद में ये एज ए वर्ब आया है, प्रैक्टिस देयर वर्ब फॉर्म। तो आप लोगों को भी वर्ब फॉर्म्स को याद करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ये ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तो एक में देख सकते हो नाउन है जिसमें सी है और वर्ब है उसमें क्या है, एस आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये जेएलओ जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर, और जिन्होंने भी इसके फॉर्म भरे हैं वो भी कान खोल के सुन लो कि आप लोगों को अपना मूल निवास, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बना करके रखने हैं, क्योंकि फॉर्म के समय पर हम जगते हैं, फिर वो चीज़ बनने में काफ़ी टाइम लग जाती है। तो आप लोग भी पहले से ही डटे रहें, क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट नहीं है तो एग्जाम फॉर्म भी आगे नहीं भरा जा रहा। अभी ओटीआर में भी कई बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें। अब देखिए, इसमें जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। फुल कोर्स आपको दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ में, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। इसकी फीस 20,000 रुपये थी, अब मात्र आपको 2,999 रुपये में यह आपको मिल रहा है। तो आप लोगों को भी वेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और लॉ, ये तीनों चीज़ें आपके केवल 3,000 में हो रही है। 3,000 में 1 रुपये कम है, 2,999 में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मीटर और मीटर, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, मीटर क्या होता है, ये तो मेजरमेंट करने का होता है, दोनों नाउन होते हैं। तो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि लंबाई की, यानी कि कोई भी चीज नापने की इकाई है ना, नापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। अब देखिए, दिस केबल इज ओवर 3,000 मीटर्स लॉन्ग। तो मीटर्स लॉन्ग यानी कि क्या है, एक यूनिट है, एक इकाई है, तो उसके लिए मीटर आर आएगा बीच में, ठीक है। अब मैम ये दूसरा मीटर क्या होता है, तो ये होता है एक यंत्र, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर समथिंग। कोई भी मान लो, थर्मामीटर मान लो, ठीक है। और अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एक प्रकार का यंत्र होता है। देखिए, वी चेक्ड द वाटर मीटर, इलेक्ट्रिसिटी का भी मीटर होता है, बिजली का मीटर, वो मीटर जो बोलते हो मीटर कौन सा होता है, TER होता है, TRE नहीं होता है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें, हाँ, द पाउंड इज 5 डैश डीप, और नेक्स्ट है द टैक्सी डैश वॉज रनिंग फास्ट। बताइए क्या आएगा। देखो, फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि जो तालाब है वो 5 मीटर क्या है, गहरा है, तो कौन सा मीटर आएगा, TER। अब ये 5 है तो 1 के लिए तो 1 मीटर, और 2 के लिए मीटर्स, 2 से ज्यादा के लिए मीटर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। द टैक्सी डैश वॉज रनिंग फास्ट, तो टैक्सी का भी मीटर बहुत ज्यादा तेज भगता है ना, ठीक है। तो मीटर कौन सा वाला आ जाएगा, सेकंड वाला आपका मीटर इसमें आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। मीटर और मीटर में, अब गलती तो नहीं करोगे मीटर और मीटर में। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वर्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल और पर्सोनल। पर्सनल और पर्सोनल, पर्सनल एडजेक्टिव है, पर्सोनल नाउन है। क्या होता है, पर्सनल का मतलब होता है, बोलते हो ना मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, भाई तुम क्यों आ रहे हो, तो प्राइवेट या इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, या फिर क्या हो जाएगी, मेरी निजी प्रॉब्लम है,
ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी आप देखिए क्या है, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे, इस मामले में मेरी ये क्या है, व्यक्तिगत राय है, मेरी निजी राय है। ठीक है, तो अब देखिए पर्सोनेल जो होता है स्टाफ के लिए होता है, जो कार्यकर्ता वर्ग कहलाता है, जो किसी कंपनी में होता है उसे हम कहते हैं पर्सोनेल। जो कर्मचारी जो होते हैं वो पर्सोनेल होते हैं। जैसे अवर पर्सोनेल यानी हमारे जो कर्मचारी हैं आर वेरी हाईली एजुकेटेड, कार्यकर्ता वर्ग भी बोलते हैं, कर्मचारी भी बोलते हैं, वो पर्सोनेल में आते हैं। अब देखिए फर्स्ट और ये आपका सेकंड। अब देखिए द सीईओ होस्टिंग द मीटिंग फॉर ऑल। अब बताओ पर्सनल आएगा क्या या पर्सोनल आएगा? क्या आएगा भाई, सीईओ ने मीटिंग रखी है तो किन के लिए रखी होगी? कर्मचारियों के लिए, कार्यकर्ता वर्ग के लिए, तो क्या हो जाएगा पर्सोनेल। और ये स्पेलिंग आप लोग ढंग से याद कर लेना। राम रिफ्यूज टू शो हिज लेटर, कौन सा लेटर? उसका कोई व्यक्तिगत लेटर होगा, वो मना कर रहा है, किसी ने उसको लिखा होगा, वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई वो लेटर पढ़े, तो क्या हो जाएगा पर्सनल, आपका यहाँ पर लेटर हो जाएगा। आपको ये मीनिंग समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको सारी चीजें करवाऊंगी मैं, आपको क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में भी आपको करवाऊंगी। जैसे डेली वॉकैब डॉज हम किया करते थे तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए थे। ये वॉकैब वाला पार्ट है, थोड़ा ही बचा है, इसको हम कंप्लीट करके हम आगे चलेंगे। अब देखिए आप लोगों को उम्मीद क्लासेस ने, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। जैसे अभी जेएलओ के पेपर मैं करवा रही हूँ मॉर्निंग में, तो उसकी आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।